अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फायज़ अमीर कश्मीरी व्लॉग। एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, मैंने चूँकि अपने चैनल पे बहुत पहले ही 2 वीक्स तकरीबन पहले ही शेयर कर दिया था कि मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान निदा यासर के शो में इनवाइटेड हूँ। यानी कि मुझे वहाँ पे एज़ अ कैरेक्टर ही बुलाया गया है। मैं वहाँ पे किरदार में हूँ, ठीक है, लेकिन स्टोरी जो कि है वो मेरी रियल होगी। स्टोरी मेरी अपनी है, क्योंकि आप जितना भी एक्टर क्यों ना हो, कितने ही बड़े एक्टर क्यों ना हो, आप रियलिटी वाली बातें जब तक नहीं लाएंगे, जब तक आपकी आप बीती रियल लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा। तो मैंने वहाँ पे जो भी कहा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। स्क्रिप्टेड आप नहीं कह सकते उसको। हाँ, जो सास बहू हैं आप कह सकते हैं कि वो करेक्टर में हैं, वो एक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो स्टोरी है वो हर घर की है। और जो मेरी स्टोरी जो इस टाइम सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो गई है वो हकीकत है, वो कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है उसमें। हाँ, सास फर्जी है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मेंशन कर दिया था बाकायदा तौर पे मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर आके कि भाई मैंने आज प्रोग्राम किया है और मैंने कुछ भी हाइड नहीं रखा पब्लिक से। चूँकि मेरा बैकग्राउंड में यही था कि अगर मैं ज़्यादा बैक की बात करती, कि मैंने बताया आपको जैसे कि शो के अंदर भी कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, उसके बावजूद 9 साल हो गए मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं की है। मैं हाउस वाइफ हूँ, और हाउस वाइफ हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कब से ये स्टार्ट है, और उसके अलावा जो पुराना चैनल था वो मैंने बंद किया। लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती। मैंने काम काज जो भी मेरा प्रोफेशन लाइफ थी वो सब मैंने छोड़ दिया, और मैंने सब सच बोला है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला उस शो के अंदर। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट देख के मेरे लिए, यानी कि मुझे क्यों फोड़ कहा गया, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका सपोर्ट देख के, सुन के, और मेरी वीडियो को देख के। यकीन करें कि वो इंसान की जो असल हकीकत होती है ना, जब आप देखते हो कि हाँ यार उसको मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए खुशी अलग होती है। और यहाँ पे सामने आके मेरे बात करने का मकसद यही था कि उसमें कोई झूठ नहीं है। फर्जी सास हैं, हम फर्जी सास बहू हैं, लेकिन करेक्टर में हैं। लेकिन जो जो मैंने अपने मुँह से अल्फाज अदा किए वो सब सच हैं, कोई झूठ नहीं है, कुछ उसमें फ्रॉड नहीं है, कुछ फेक नहीं है, और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था। क्योंकि बस मैं, अगर देखा जाए, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक्टिंग भी की है। मैं एक एक्टर भी रही हूँ अपनी लाइफ में। शादी से पहले मैंने ये सब काम किए हैं, शादी के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से 2, मैं उनको टाइम देती हूँ, मैं अपने घर को टाइम देती हूँ, मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। और मैं आपको अपने जो रियल, जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनसे भी मिलवा दूँगी। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह की जो हूँ बहू हूँ, और उनका रिएक्शन आप देख लीजिएगा। वही बात है, पॉइंट जो मेरा था कि कभी भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी आप सुन लीजिएगा कि वो किस हद तक सेटिस्फाई है मुझसे। मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, जितना भी काम कर लूँ, जितना भी घरदारी मैं कर रही हूँ, चूँकि मैंने शादी से पहले कोई काम नहीं किया था, हम माशाल्लाह से 6 बहनें हैं, तो मैं चौथे नंबर पे हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया, जिसकी वजह से शो के दौरान एक गलती ज़रूर हुई है कि मुझे टाइम नहीं मिला इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं वो जो मेरी सास का रोल अदा कर रही थी वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और उसके अलावा निदा बीच में मतलब कि थोड़ा सा बोल जाती थी, इसलिए मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं कर सकी। हाँ बिल्कुल, हम लोग 6-7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से रियल में, और ये कोई फेक नहीं है। तो मेरा नंबर नहीं आया, मैंने कोई काम काज नहीं किया अपनी लाइफ में, शादी से पहले कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब मैं मानती हूँ, अब मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा सुगड़ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वही आता है कि एज अ सास, कभी भी कोई भी सास मैं नहीं समझती जैसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट ज़रूर उठाया, मैं मीडिया इंडस्ट्री तक गई, क्योंकि मेरा मीडिया से बैकग्राउंड में जो है वो ताल्लुक़ है। तो इसलिए मैं मीडिया तक पहुंची, क्योंकि मुझे शाई क्यों नहीं फील हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पर्सनल बातें हैं, ये मीडिया तक नहीं जानी चाहिए थी। सो आप लोग अगर सर्च करें फ़ायज़ा मीर को तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड में मैं मीडिया से ही रिलेटेड थी। तो अब भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एज इंटरेस्ट, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब ऐसे होता है ना कि अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुकी हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जस्ट यहाँ पे होती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं पे भी आपको नहीं मिलूँगी। अगर आपने ये पॉइंट उठाया है कि मुझे फोड़ क्यों कहा, तो फोड़ मैं नहीं समझती कि दुनिया की कोई भी औरत होगी, नहीं होती, कोई भी औरत फोड़ नहीं होती है, बिल्कुल कामचोर नहीं होती है, लेज़ी नहीं होती है। हर लड़की में माशाल्लाह से अल्लाह ने यह हुनर लड़की को सिर्फ दे रखा है।
कि वो हर तरह से अपने घर को मैनेज करती है, चाहे वो अकेले में रहती हो, सेपरेट रहती हो या जॉइंट फैमिली में रहती हो। और माशाल्लाह से मुझ में खूबियाँ हैं और मैं खुद अपने मुँह से इसीलिए गुनवा रही हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने घर को मैनेज कैसे करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने अपने लिए अपना कितना कुछ सेक्रीफाई किया अपनी फैमिली के लिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकती उन अल्फाज को। मैं भी आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मैं अगर यूट्यूब चैनल जस्ट यूट्यूब चैनल के लिए आई हूँ, तो मैंने अपनी जो बैकग्राउंड था, यानी कि जो मेरी लाइफ थी, मैंने पढ़ाई भी की साथ में, उसके साथ में मीडिया में भी रही, एक्टिंग भी करती रही। उसके बाद मैंने 9 साल मेरी शादी को हो गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये इससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने जस्ट अपने बच्चों को टाइम दिया है, कोई जॉब नहीं की और अब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है किसी जॉब में, किसी चीज़ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा ज़्यादा टाइम मेरे बच्चों में ही लगे और मेरे बच्चों का जो है वो अच्छा फ्यूचर हो। उनको मैं देखती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, घरदारी करती हूँ और सुगड़ हूँ, फोड़ नहीं हूँ। जो पॉइंट मैंने उठाया वो बिल्कुल यही है और सच है। फोड़ मुझे भी जहर लगता है ये पॉइंट और ये अल्फाज। एक पॉइंट मैंने रखा था कि ये मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि मैं आउट ऑफ फैमिली आई हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो इनके रिलेटिव्स और मेरे रिलेटिव्स में बहुत फ़र्क है। हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, मतलब सलाम दुआ उसी हद तक रखते हैं जो मैंने टीवी में बताया आपको, कि बस जो भी उनका होता है खाने का पूछ लेना या दे देना, उसके बाद में नहीं मिलती। मैं 24 आवर्स अपने ही रूम में होती हूँ, यानी कि मैं कहीं आउटडोर भी नहीं जाती हूँ। अपनी लाइफ को बिल्कुल महदूद कर दिया है, मैं बिल्कुल महदूद हूँ और इसीलिए मैं टीवी पे भी आके सब कुछ सच ही बोल रही थी। अगर मुझे मौका मिलता मैं और बहुत कुछ बातें कर देती, लेकिन ये सब कुछ ख़िलाफ़ नहीं था मदर एंड लॉ के। ये सब कुछ हो सकता है ये उनको एहसास दिलाने के लिए या उन तमाम रिश्तों को एहसास दिलाने के लिए जो कि हमें बिल्कुल दबा देते हैं, मार देते हैं, हम लोग मर जाते हैं अंदर से ही। उन रिश्तों को, उन लोगों को, उनके दिमाग को खोलने के लिए शायद ये वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ कि मेरा जो फ़ीडबैक है अपनी वीडियो के बाद, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मतलब कि एक मुहिम चला रखी है कि यार फोड़ बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो औरत होती है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उसके शौहर तक और उसके बच्चों तक होती है। बाकी जो सास होती हैं, जो प्रेशराइज़ करती हैं, जो उन पे नज़र रखती हैं कि यार ये चीज़ नहीं करना, वो नहीं करना, तो इससे ये साबित होता है कि लड़की का अपना ज़ाती घर कोई नहीं होता। पहले वो होती है माँ के साथ, तो वो माँ का घर हुआ, माँ बाप का घर हुआ, यानी कि मायका हुआ। जब वो ससुराल में आती है तो वो घर होता है सास का, क्योंकि सास आप पे कंट्रोल करती है, तो वो घर हुआ आपकी सास का, यानी कि वहाँ पे भी आपका कोई घर नहीं हुआ। हत्ता कि जब तक आपकी अपना घर, आपके जो हस्बैंड होते हैं, जब तक वो अपना ज़ाती घर नहीं बनाते या फिर ख़ानदानी तौर पे उनको जो घर मिल जाता है जायदाद की सूरत में, जब तक वो घर आपको नहीं मिलता आपका कोई घर नहीं होता। ये औरत की हकीकत है और ये सच है और ये मेरे साथ है। बल्कि मेरे से ज़्यादा कई और लड़कियाँ होंगी जो खुल के सामने नहीं आ सकती, बात नहीं कर सकती, जो अपने हक़ के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। मैं सबकी आवाज़ हूँ, मैं सामने आई हूँ, मैं और बोलूँगी, मैं और बातें आपको बता सकती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। खैर मैंने अपना पॉइंट इसलिए रखा, मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने लिए आप खुद ही लड़ो। आप अपने लिए सब कुछ खुद ही हो, अपनी पावर खुद ही हो, अपनी वीकनेस भी खुद ही हो। अपनी वीकनेस किसी को नहीं देनी चाहिए। मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं किसी भी रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ, लेकिन सबको एक लिमिट होनी चाहिए। चाहे सास हैं उनको अपने हकूक़ समझ में आने चाहिए, चाहे बहू है उसको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, तभी फैमिली चलती है। हम किसी के साथ बिगाड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि वो हम अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से। अब कल के दिन को अगर मेरी बहू इस तरह का बोले कि यार मेरी सास ऐसी है वैसी है सेम, ठीक है, तो ये मकाफ़ाती अमल है, ठीक है। इसलिए कभी किसी के लिए सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच लिया करें कि यार ये आपके ऊपर भी पलट के बात आ सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर जिसको जानना है कि यार और क्या मेरे पे ऐसी कोई बातें हैं जो मुझे करनी चाहिए थी, मुझे टाइम नहीं मिला शो के अंदर, तो मैं आपको ज़रूर देखिए। निदा यासिर के शो में जाने के बाद से ही मैंने कह दिया था कि भाई मैरिज ब्यूरो को आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करें। अगर आपने बेटे या बेटी के लिए आपको रिश्ता चाहिए तो आप खुद सर्च करें, अपने ही तय यानी कि कोशिश करें, ट्राई करें और इन्वेस्टिगेशन करें लड़के या लड़की की जो भी होती है, उसके बाद रिश्ता करें। और रिश्ता करने में कोई जल्दबाजी ना करें। और सेकंड, ये सिर्फ मैरिज ब्यूरो का सीन नहीं है, ये हर घर की हर रिश्ते में जिस तरह से भी आप रिश्ता करते हैं, चाहे लड़का अपनी पसंद से लाता है, चाहे पड़ोस से लाए, चाहे खाला की बेटी हो, चाहे फूफो की बेटी हो, बाद में सासों को अटकने लगती हैं, नंदों को अटकने लगती हैं, वो समझ में नहीं आता वो क्या मतलब के ले आएँ।
और भाई आप अपने लिए नहीं लेके आए हो। सबसे पहली बात नंद को मैं बोलना चाहूँगी, आपने वो जो लड़की किसी की जाके रिश्ता मांगा था वो आपने अपने लिए नहीं मांगा था, ठीक है, कि आपको कोई सर्वेंट चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना ही सास अम्मा गई थी तो रिश्ता मांगने गए कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने गए हो, एज अ फैमिली आप गए हो। लेकिन अगर वो लड़की आई है शादी होकर तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए आई है, तो उसके ऊपर फिर कल के दिन आप लोग तनकीद मत क्या करो, हाय हाय हमारी किस्मत ही फूटी गई, अरे हम क्या उठा के ले आए, क्या निकला, दिखाया क्या, हुआ क्या। ऐसी बातें मत किया करें किसी के लिए भी। क्या आपको कभी बेटियां नहीं होनी है? क्या आपके घर में बहनें नहीं हैं? क्या आप लोग खुद किसी की बेटी नहीं है? अल्फाज अपने मुंह से निकालते वक्त एक बार नहीं 10,000 बार सोचा करें कि ये किस तरह छुरी की तरह किसी के दिल पे चलते हैं। आप कौन होती हैं? किसी भी लड़के के लिए अगर आप रिश्ता लेने जा रही हैं तो कौन होती है तनकीद करने वाली बाद में उस लड़की के ऊपर? क्यों उसकी कोई लाइफ नहीं है? आप हैं कौन? आप अपने बारे में तो पहले बताएं कि आपकी अपनी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ठीक है। जब आपको लड़के वाले देखने आते हैं इसी तरह के सवालात अगर वो करें तो आपके दिल पे कैसे गुजरेगी? तो इसलिए सोच समझ के बात किया करें, और आपका कोई भी बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। किसी की मैरिड लाइफ में तो हरगिज़ आप इंटर ना हुआ करें, क्योंकि बाद में सब कुछ सेट हो जाना है, फिर निशाने पे आप ही नहीं रहना है।